Bismillahirrahmanirrahim. Hi, my name is Shagufta Salam. Today we have us with new class and it's very interesting. So stay with us. Let's get started. Today we will learn embedded style in HTML CSS. So let's get started. देखिए, I have already told you, इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया कि CSS में इनलाइन कैसे यूज़ करेंगे। मैं अभी इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी सो यू कैन इजीली सी। ठीक है, अब हम इसमें एम्बेडेड स्टाइल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो है एक फ़ाइल ले लीजिए, HTML पे ही ले लीजिए और व्यू में जाकर कोड क्लिक किया। ठीक है, व्यू मेन्यू में। अच्छा, जो इनलाइन हम यूज़ करते हैं HTML CSS में, वो मैंने बताया है पिछली क्लासेस में कि वो हमेशा बॉडी के नीचे होता है, जबकि जो हम एम्बेडेड में काम करते हैं वो हमारे हेड के ऊपर होता है। ठीक है जी, हेड के ऊपर होता है। तो ये हमने एक फाइल ओपन की है हेड के ऊपर। एम्बेडेड में देखिए इनलाइन में क्या होता है कि वो सिर्फ एक लाइन में हम कोई टैग अप्लाई करते हैं तो वो एक ही लाइन के लिए होता है, कितने भी टैग्स हम दें। इफ़ यू वांट टू अप्लाई अनदर लाइन सो यू हैव टू अप्लाई अनदर। ठीक है, अगर हमें अगली लाइन में अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर दोबारा से हमें वो अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एम्बेडेड में देखें क्या है कि हम एम्बेडेड में एक मर्तबा हेड के ऊपर अप्लाई कर दें कि भाई बता दें कि हमें जो है ये स्टाइल अप्लाई करने हैं अपने आने वाले मतलब आगे जो काम करेंगे उस पर। सो इट विल अप्लाई ऑन वूल वेब पेज। ठीक है जी, वेब पेज के लिए। ठीक है जी, तो एम्बेडेड आई वुड लाइक टू प्रिफेयर एम्बेडेड। ठीक है जी, एम्बेडेड में आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह हेड के ऊपर काम करते हैं और वो पूरे हमारे वेब पेज पर वही स्टाइल अप्लाई हो जाते हैं, हमें बार बार इनलाइन की तरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एम्बेडेड पे काम करने के लिए सबसे पहले आप इसका एक टैग लगाएंगे। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एम्बेडेड पे हम हमेशा हेड के ऊपर काम करते हैं और हेड के ऊपर काम करते हैं हम, तो हम इसके लिए टैग लगाएंगे। और टैग क्या है हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे, ये हमने ओपन किया और ओपन करने के बाद हमने लिखा एस, यानी कि थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इस पर। देखिए स्टाइल, डबल क्लिक किया, स्पेस टी दबाया, टाइप आ गया, स्टाइल टाइप और टैक्स CSS। ठीक है जी, ये यू कान डू वर्क विदाउट यूज दिस साइंटेक्स। ये पहले साइंटेक्स लगाएंगे तो फिर एम्बेडेड का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टाइल टाइप टैक्स CSS स्पेस और मीडिया और ऑल। ठीक है जी, अब ये मीडिया ऑल तो हमने कर दिया है, बट यू हैव टू क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा हमें खुद से बंद करने हैं और फिर ये टैग भी हमने बंद किया और साथ साथ आप स्लैश स्टाइल भी कर दें, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, यू विल फॉरगेट। ठीक है, अब इसके दरमियान जो हम कमांड लगाएंगे वो हमने इंटर किया, स्लैश स्टाइल करने के इंटर किया, वही कमांड हमारी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी, तो अब फर्ज करें मुझे हेडिंग 1 पर कमांड लगानी है तो मैंने हेडिंग 1 लिखा और ये कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट साइड है, पी के सॉरी लेफ्ट नहीं राइट साइड है, कर्ली ब्रैकेट ऊपर का ऑप्शन है, शिफ्ट के साथ यूज होगा कर्ली ब्रैकेट। अब वही जो हम लगा चुके हैं इनलाइन में कि आप फॉन्ट फैमिली हमने अप्लाई करके जो अप्लाई करना चाहें, राइटिंग स्टाइल, सेमी कॉलन, इसके बगैर एक स्टेटमेंट क्लोज नहीं होगी, इंटर किया हमने, कलर दे दिया। जो जितनी भी लाइन की है वो मैं सारी नहीं बता रही, लेकिन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सारी कमांड सेमी कॉलन। अच्छा जी, साइज, सेमी कॉलन। अब मुझे इतना ही देना है, आपने जितनी इनलाइन में कमांड इस्तेमाल की है वो सारी अप्लाई करके इस पे देख सकते हैं। मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है जी, अब वो मैंने इंटर किया। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाह रही हूँ मैं, तो पैराग्राफ पे अप्लाई करने के लिए मैंने P प्रेस किया और अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, फिर F दबाया। अब ये राइटिंग स्टाइल दे रहे हैं, सेमी कॉलन,
और इसमें बीजी कलर दे देते हैं। सेमीकोलन। अच्छा, अगर हमें इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉर्डर में पहले स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। सेमीकोलन, बॉर्डर कलर दे दिया, सेमीकोलन, फॉन्ट ये डिफरेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये मैं अपनी मर्जी से अप्लाई कर रही हूँ। फॉन्ट हमने स्ट्रेच अप्लाई कर दिया है, वेरिएंट अप्लाई कर दिया, ये इनहेरिट, नॉर्मल, स्मॉल गैप, जो भी करना है आप सारे इनलाइन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमीकोलन, ठीक है जी। अब ये कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, ठीक है जी। अब देखिए ये हमारा स्टाइल यहाँ बंद हो गया। मैंने बताया कि सिंटैक्स के बगैर आप एम्बेडेड पे काम नहीं कर सकते। अब हमने ये एक दफ़ा बता दिया कि भाई हमारे वेब पेज पर हेडिंग 1 पर ये स्टाइल आएगा, अगर हेडिंग 2 पर भी देना है तो आप इसी तरह दे दें। बस ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस तरह लिख के कर्ली ब्रैकेट में जो जो स्टाइल है हर टैग आप सेमीकोलन से बंद करते जाएंगे। फिर जब आपको बंद करना हो रूल, जैसे हेडिंग 1 पे मैंने यही देना तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हेडिंग 2 हेडिंग 3 पैराग्राफ पे दे, अगर आप हेडिंग 2 हेडिंग 3 पे देना है आप इस तरह दे सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी अप्लाई ऑन पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ पर भी अप्लाई कर चुकी हूँ। अब हम बॉडी के नीचे आएंगे और बॉडी के नीचे आकर जैसे कि मैंने लिखा H1 लिख दिया और /H1 कर दिया, और मैंने कहा कुछ भी लिख दें, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ से यू कैन इजीली सी माई फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, ठीक है जी। अब ये हेडिंग 1 पर हमने ये स्टाइल दे दिया। अब इसका मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। सो यू कैन सी, देखिए कि हमने सिर्फ यहाँ हेडिंग 1 लिखा है और इस पर कोई टैग अप्लाई नहीं किया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिफाइन ऑन एम्बेडेड। अपसाइड हमने हेड के बता दिया कि हमें ये चीज़ें अप्लाई करनी है, तो देखिए ये इसका रिजल्ट आ गया हेडिंग पे। अब इसी तरह अगर हमें पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो आई विल राइट ओनली P, ठीक है, P लिखा मैंने और सो पैराग्राफ हमने और /P कर दिया। अब देखिए पैराग्राफ पे भी सारे स्टाइल आ गए। अब मैं अगेन लिखूं, अगर जैसे कि मैंने लिखा अगेन हेडिंग 1, ठीक है, और सपोज इस पे मैंने होम लिख दिया और /heading1 कर दिया। अब मैंने यहाँ लाइव आपको रिजल्ट शो किया, ये देखिए खुद ब खुद होम पे सारे जितने आप 1000 टाइम लिखे हैं अगर, तो हेडिंग 1 पे हमने एक मरतबा एम्बेडेड में बता दिया कि भाई ये स्टाइल हमने हेड के ऊपर बता दिया, ये देना है, तो वो सब पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने पैराग्राफ लिखा अगेन और एक पैराग्राफ दूसरा लगाया अगर, तो उस पर भी वही अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं आप। सो ये इनलाइन और एम्बेडेड का फ़र्क है कि इनलाइन में आपको बॉडी के नीचे काम करते हैं और एक लाइन पे लगाएंगे तो वो एक ही लाइन पर अप्लाई होगा, लेकिन एम्बेडेड में हम हेड के ऊपर सिंटैक्स लगा के एक मरतबा बता देते हैं कि भाई हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 एंड देन यू वांट टू अप्लाई ऑन पैराग्राफ। आप ये काम करना चाह रहे हैं, ये स्टाइल, तो वो पूरे वेब पेज के लिए होगा। जितनी बार भी आप हेडिंग 1 और जितनी बार भी आप अपना लिखेंगे क्या कहते हैं पैराग्राफ वगैरह, तो वो पूरे सब पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ये तो हमने खैर अप्लाई कर दिया। अब अगर आप कह रहे हैं कि आप अपने पूरे वेब पेज पर एक ही स्टाइल देना चाह रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन एम्बेडेड, यानी कि जो आप एम्बेडेड में बता चुके हैं वो सारे स्टाइल आप पूरे वेब पेज पर देना चाह रहे हैं, ठीक
लेकिन किसी एक स्पेसिफिक या दो स्पेसिफिक पर आप अलग देना चाह रहे हैं, बाकी सब पे वही वाले स्टाइल देना चाह रहे हैं। ठीक है जी, किसी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पर या किसी एक स्पेसिफिक हेडिंग पर आपने कोई और स्टाइल देना है और बाकी सब पर वही देना है जो एम्बेडेड में बताया। तो ये हम डिफ से करेंगे। डिफ क्या होता है? एक कंटेनर होता है। ठीक है जी, आप अपनी मर्जी का स्टाइल देने के लिए डिफ यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डिफ इस्तेमाल करने की भी शर्त है कि आपने जो भी कमांड यूज हुई है करनी है वो या तो क्लास की सूरत में होनी चाहिए या आईडी की सूरत में होनी चाहिए। ठीक है जी, तो क्लास की सूरत में अगर आपको कमांड शो करनी है तो फिर आप कमांड से पहले डॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो कीबोर्ड में डॉट है, ठीक है जी, ग्रेटर देन के नीचे डॉट है जो ग्रेटर देन का निशान है। या फिर अगर आपको आईडी की सूरत में आपको एम्बेडेड यूज करना है तो फिर आप हैश यूज करेंगे। ठीक है जी, ये थ्री है ना, कीपैड में 3, इसके ऊपर हैश जो ऊपर का ऑप्शन है शिफ्ट के साथ यूज होगा। ठीक है जी, तो मैं आपको डिफ बता रही हूँ, तो डिफ के लिए भी वही है। अभी इसको कोड पर आ जाते हैं, फिर इसका लाइव रिजल्ट देखेंगे। ये देखिए, मैंने ये स्टाइल के ऊपर मैंने क्लास की सूरत में यूज करनी है, आईडी क्लास की सूरत में यूज करनी है, मैंने डॉट लिखा और H1 लिख दिया। ठीक है जी, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिए हमने। वो कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने फॉन्ट वगैरह जो जो स्टाइल है आप जो डिफरेंट देना चाह रहे हैं, जो लाइन में आप सबकी प्रैक्टिस कर चुके हैं वो दे दें आप। सेमी कॉलन और कलर वगैरह दे दिया हमने। सेमी कॉलन और एनीवन यू वांट टू अप्लाई, जो आपको डिफरेंट देना है। साइज दे दिया, सेमी कॉलन। ठीक है जी, अभी हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिए। अब हमने ये क्लास की सूरत में यूज कर लिया डिव। अब हम आईडी की सूरत में यूज करके भी दिखाते हैं आपको। अब ये हैश प्रेस किया मैंने, शिफ्ट के साथ 3 दबाया, हैश और पी लिखा और कर्ली ब्रैकेट ओपन किए। और कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेमी कॉलन और जी कलर दे दिया। सेमी कॉलन, बॉर्डर देना है, बॉर्डर देने मैं नहीं दे रही, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है जी, अब अगर हमें यहाँ काम करना है, मैंने यहाँ कहा कि भाई हमें हेडिंग 1 पर देना है, गैलरी लिख दिया मैंने और स्लैश हेडिंग 1 और पैराग्राफ पे मैंने ये पैराग्राफ था और स्लैश पी कर दिया। अब हमने लाइव रिजल्ट देखा तो देखिए ये तो वही आ रहा है क्योंकि हमने डिव बना ली, डिव बना तो लिया बट वी डिडंट कॉल टिल नाउ। सो हाउ कैन वी कॉल? हमने डिव बना लिया लेकिन कॉल नहीं किया, तो हम कॉल कैसे करेंगे? देखिए, हम डिव कॉल करने के लिए आप डिव पहले लिखेंगे। हमने यहाँ टैग ओपन किया और ज़रा मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको अलग से डिफाइन करूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ठीक है जी, तो डिफ कॉल करने के लिए हमने लिखा पहले डिफ स्पेस प्रेस किया। अब पहले हमने क्लास की सूरत में बनाया तो यहाँ हेल्प आ रही, क्लास क्लिक करेंगे। क्लास क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, क्लास की सूरत में हमने एक ही बनाया है हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 ही आ रहा है। हमने हेडिंग 1 लिखा और अब ये टैग क्लोज किया। अब आप लिखिए जो लिखना है। स्लैश डिफ। ठीक है जी, अच्छा अब हमने इसका रिजल्ट दिखाया हेडिंग 1 पे जो क्लास में बनाया था। अब देखिए, ये देखिए ये आ रहा है, देख रहे हैं ये सब हेडिंग 1 पे एक ही जा रहा है, लेकिन ये जो दिस इज माय फर्स्ट डिफ क्लास है इस पे देखने डिफरेंट आ रहा है जो आपने अप्लाई किया।
ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर आपने पैराग्राफ पे, तो उस पर भी आपने पहले डिफ कॉल किया, डिफ स्पेसिफिक देना है ना, डिफ, और अब आईडी की सूरत में आपने बनाया है, क्लास की सूरत में तो कर लिया आईडी की, ये देखिए आईडी की सूरत में आ रहा है, और आईडी पैराग्राफ पे बनाई है हमने, तो ये पैराग्राफ हेल्प दे रहा है, पैराग्राफ क्लिक किया हमने, कंट्रोल वी से पैराग्राफ कॉपी किया हुआ है, पेस्ट किया हमने, स्लैश डिफ कर दिया। ठीक है, स्लैश डिफ करने के बाद देखिए, आप देखिए मैंने स्लैश डिफ किया है, डिफ खुलेगा तो बंद भी होगा। ठीक है, अब आपने लाइव रिजल्ट देखा इसका, ये देखिए ये स्पेसिफिक पैराग्राफ पे अलग अप्लाई हो गया, तो जैसे स्पेसिफिक पे आपको अलग अप्लाई करना है वहाँ डिफ कॉल करें, वरना सबके लिए आपने ये अप्लाई किया है। सो दिस वॉज माई क्लास, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, ये डिफ की क्लास ही हम आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।